एक रिश्ता ऐसा भी। मेरे मम्मी पापा की शादी को 50 साल हो गए थे। एक सुबह मम्मी पापा का नाश्ता बनाने के लिए नीचे जा रही थी। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़ी। मेरे पापा ने उन्हें जल्दी से उठाया और अस्पताल ले गए। जब वे अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया, माँ हमें छोड़ के जा चुकी है। अंतिम संस्कार के दौरान पापा कुछ नहीं बोले, बस कहीं खो से गए थे। उस रात मेरे भाई बहन भी उनका दर्द बांटने आ गए। गंभीर माहौल में माँ के किस्सों की बात होने लगी और मेरे बड़े भाई ने पूछा कि इस समय माँ कहाँ होगी। मेरे भाई ने मृत्यु के बाद वाले जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मेरे पापा ध्यान से सुन रहे थे और अचानक पापा ने कब्रिस्तान चलने के लिए कहा। हमने कहा, पापा रात के 11 बज रहे हैं, हम अभी कब्रिस्तान नहीं जा सकते। पापा ने गुस्से भरी नज़रों से देखा और कहा, मेरे साथ बहस मत करो। हमने बहस नहीं की और हम कब्रिस्तान चले गए। हमने चौकीदार से रात के समय अंदर जाने की इजाज़त मांगी। टॉर्च लेकर हम माँ की कब्र के पास पहुँचे। मेरे पिता ने कब्र को प्यार से सहलाया और हम लोगों से कहा, ये 50वां साल था। इस उम्र में कोई भी सच्चे प्यार की बातें नहीं कर सकता है अगर उन्हें पता न हो कि एक महिला के साथ जीवन बांटकर जीना कैसा होता है। वह अपने आंसू पोंछ कर बोले, हम दोनों हर संकट, हर परेशानी में साथ थे। मैंने नौकरी बदली, वो मेरे साथ थी। जब हमने घर बेचा और शहर चले गए, वो मेरे साथ थी। जब मैं रिटायर हुआ, वो मेरे साथ थी। मेरे हर दुख सुख में वो मेरे साथ थी। हमने हर साल दिवाली, होली, ईद या क्रिसमस एक साथ मनाई और वो मेरी गलतियां भुलाकर खुशियां बांट लेती थी। बच्चों, अब वो चली गई और मैं खुश हूँ। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि वह मुझसे पहले चली गई और उसे मेरे जाने के बाद अकेले रहने के दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं उस दर्द को सहूँगा और मैं इस बात के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे दुखी नहीं देख पाता। पापा की बातें सुनकर मेरे और मेरे भाइयों की आंखों से आंसू आ गए। फिर हम घर वापस आ गए। उस रात मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। ये उस कामुकता से बहुत दूर की बात है। एक दूसरे के पूरक बनने के लिए, देखभाल करने के लिए सच्चे प्यार की ज़रूरत होती है। एक दूसरे की परछाई बनकर जो जीवन बिता दे, वही सच्चा प्यार होता है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को